नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपके साथ में फराह सदीकी। आयकर विभाग के सर्वे के बाद टैक्स चोरी के आरोपों से घिरे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोमवार को इस मामले पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। इतना ही नहीं, राजनीति के बारे में भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोनू सूद ने कई बड़ी बातें कही। क्या थी वो बातें, देखिए इस रिपोर्ट में। एक्टर सोनू सूद की मुश्किलें कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सोनू सूद ने कहा कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़े। टैक्स अधिकारियों ने मुझसे 4 दिनों तक पूछताछ की। उन्होंने जो भी सवाल पूछे मैंने जवाब दिए, जो कागजात चाहिए थे वो भी दिए। सोनू सूद ने कहा कि फॉरेन फंडिंग आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म से हुई है और उन्होंने इसमें से अपने अकाउंट में एक भी पैसा नहीं लिया है। सोनू ने बताया कि फॉरेन फंडिंग का पैसा सीधा अस्पतालों को पहुंचाया गया। सोनू ने आगे ये भी कहा कि मेरे फाउंडेशन का पैसा 18 घंटों में खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 2012 में भी उनके खिलाफ आईटी के छापे पड़े थे। इस सवाल पर कि क्या आप सारी जानकारी टैक्स अथॉरिटी के साथ शेयर कर रहे थे, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, सोनू ने कहा कि वे ये देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे मेल्स को भी देखा। मदद के लिए हजारों की संख्या में ऐसे मैसेजेस थे जो पढ़े भी नहीं जा सके। आयकर अधिकारियों का रुख सहयोगात्मक था। जो जानकारी उन्होंने मांगी हमारी ओर से उपलब्ध कराई गई। सोनू सूद ने कहा कि मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। उन्होंने कहा कि ये हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे फाउंडेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये देश के लोगों की ओर से दिया गया पैसा था। इसे डोनेट करके किसी की लाइफ बचाने में मदद की जा सकती है। बड़ी संख्या में लोग मेरे पास मदद के लिए आए। हमें ये सुनिश्चित करना था कि ये राशि वास्तविक लोगों को और जरूरतमंद लोगों को जाए। मिली मदद के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में कई बच्चे सड़क पर अपने पिगी बैंक के साथ खड़े थे। ये राशि दान में राशि देने वाली दूसरे लोगों की भारी भरकम राशि से ज्यादा अहम थी। क्या इन छापों के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? इस सवाल पर सोनू ने साफ कहा कि मैं अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहूंगा। एजुकेशन को लेकर मैं काम कर रहा हूं। मैं खुले विचार वाला हूं। कभी भी कोई राज्य मुझे बुलाएगा, मैं हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। इसका मतलब क्या ये निकालें कि आप केजरीवाल की आपसे संबंध नहीं है? मैं किसी भी राज्य की मदद करने को तैयार हूँ, फिर चाहे वह किसी भी पार्टी की ओर से शासित हो। ये जो कुछ हुआ है उससे मैं विचलित नहीं होने वाला। मैं रुकने नहीं वाला। काम जारी रहेगा। अभी मीलों का सफर तय करना है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं राजनेताओं का सम्मान करता हूँ। वे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं 2 बार राज्यसभा सीट का ऑफर ठुकरा चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जब भी मैं इसके लिए खुद को तैयार कर लूंगा, मैं सबके सामने इस बारे में बताऊंगा। राज्यसभा के सीट के ये ऑफर किस पार्टी की ओर से मिली, इसका खुलासा करने संबंधी सवाल को वे चतुराई से टाल गए। मेरा मानना है कि अच्छे राजनेता अच्छा देश बनाते हैं। आखिर में सोनू ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आयकर विभाग चाहेगा उपलब्ध कराऊंगा। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही सोनू सूद पर इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा, वैसे ही अब सोनू सूद की सफाइयां भी लगातार सामने आने लगी हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।